नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम डॉक्टर लवलीना नादिर है और आज मैं उन बातों पे बात करूंगी जो लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम लोग कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स में रह रहे हैं कोविड-19 के, तो कुछ भय है, कुछ डर है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपने ऑडियंस को कि डरने की कोई बात नहीं है, पर सही इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कहीं से भी रैंडम इन्फॉर्मेशन मत लीजिए और डरिए मत। सो प्रेगनेंसी ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, यस, थोड़े प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं है ऑफ गेटिंग कोविड इन्फेक्शन, क्योंकि प्रेगनेंसी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होता है। तो वैसे भी हमें इन्फेक्शन होने का डर थोड़ा ज़्यादा होता है, बस उतना ही है, बट एक्स्ट्रा रिस्क ऑफ गेटिंग कोविड इन्फेक्शन सेपरेटली नहीं है। सो इससे डरिए मत, पर हमको डेफिनेटली सारी प्रिकॉशंस लेनी है, लाइक हैंड हाइजीन, मेंटेनिंग अ सोशल डिस्टेंसिंग। हमको अपनी एल्बो में खांसना है, जो हम टिश्यू इस्तेमाल करें नाक साफ करने के लिए उसको एकदम फेंक देना है। अपने हाथ बार बार धोने हैं साबुन पानी से, वो बेस्ट तरीका है सैनिटाइज करने का। और दूर रहना है और किसी के पास ज़्यादा नहीं आना है। तो हमें जनरली जो यूजुअल प्रिकॉशंस हैं, और हम बेवजह घर से ना निकलें, सारे टाइम मास्क पहन के निकलें, वो भी 3 लेयर्ड या कॉटन मास्क। तो ये प्रिकॉशंस लेना आवश्यक है। और फिर कोविड टाइम्स में हम लोग खुद सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, ICMR गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग बेवजह हॉस्पिटल आने के लिए मना कर रहे हैं। प्रेगनेंसी में हम लोग 5 या 6 विजिट्स अलाउ करते हैं। जो पहली विजिट है वो कंफर्म करने के लिए कि हमारी प्रेगनेंसी इंट्रा यूट्राइन नॉर्मल चल रही है और कोई ट्यूब में नहीं है या कोई रिस्क नहीं है। तो पहला हम स्कैन करते हैं, जिसको डेटिंग स्कैन कहते हैं, वो 6-7 हफ्ते पे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्कैन और कंसल्टेशन 12 हफ्ते पे होता है, जिसको हम न्यूक्ल थिकनेस स्कैन कहते हैं। और ये जो है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज को रूल आउट करने के लिए है। एंड देन इट इज फॉलोड बाय ब्लड वर्कअप। Then we do another scan at 20 weeks, जिसको हम अनैमली स्कैन कहते हैं, क्योंकि by that time बच्चे के सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं। तो हम लोग बहुत डिटेल्ड एक अल्ट्रासाउंड करते हैं टू रूल आउट एनी एबनॉर्मेलिटी एनीवेयर। एंड देन वी डू एन अल्ट्रासाउंड अराउंड 36 वीक्स, देखने के लिए कि ठीक चल रहा है, ग्रोथ अच्छी है, अंदर फ्लूइड एडिक्वेट है, कोई कॉर्ड अराउंड द नेक तो नहीं है। एंड इन बिटवीन अगर किसी को हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, या किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, या हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, तो आप अपने डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। एंड इफ रिक्वायर्ड ऑफ कोर्स हम आपको बीच बीच में बुला सकते हैं। बट जनरली हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंट्स 5-6 बार से हॉस्पिटल 5-6 बार ज़्यादा से हॉस्पिटल ना आए। और जो गायनेकोलॉजिकल पेशेंट्स हैं वो हमसे वीडियो कंसल्टेशन या टेली कंसल्टेशन पे बात कर सकते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि वी आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम अनड्यू विजिट्स टू द हॉस्पिटल। सो कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है। फिर पूछते हैं लोग कि क्या हम इस टाइम प्रेगनेंसी कर सकते हैं? तो प्रेगनेंसी ड्यूरिंग कोविड टाइम्स दिस इज़ अ पर्सनल चॉइस। तो इसमें सिर्फ ये है कि जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है कि आप हॉस्पिटल आएंगे, वो रिस्क कि वहाँ पे कोई एक्सपोजर हो, या आप अपने डॉक्टर से या हेल्थ केयर वर्कर्स से मिलेंगे, वो थोड़ा रिस्क, तो वो अपने माइंड में रखना पड़ेगा। पर अदरवाइज इट्स योर पर्सनल चॉइस। कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं है कि अभी आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकते। फिर एक और सवाल मेरे से पूछते हैं कि क्या इसमें सिजेरियन ही होगा? तो आई वॉन्ट टू टेल यू कि नो, सिजेरियन इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर कोविड-19। अगर कोई ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन है तभी हम सिजेरियन करते हैं, नहीं तो वी प्रेफर नेचुरल बर्थ। सो वो अपने मन में डर हटा दीजिए। और फिर हमसे पूछा जाता है कि अगर कोविड मदर है तो बच्चे को ट्रांसमिशन पॉसिबल है कि नहीं? तो यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि वर्टिकल ट्रांसमिशन टू द बेबी इज प्रॉबेबल,
हो सकता है, बट वी आर नॉट श्योर। अब तक 3-4 बच्चों को, न्यूबॉर्न्स को पॉजिटिव आया है, बट यू नो दे हैव डन वेरी वेल। बच्चों को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है। तो अगर कोई कोविड मदर डिलीवर करती है तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेते हैं। जब तक बच्चे का टेस्ट होता है, कभी कभी हम उनको डिफरेंट रूम में रखते हैं या बीच में कर्टेन डाल सकते हैं। और अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो ब्रेस्ट फीड भी कर सकते हैं, और नहीं तो एक्सप्रेस्ड मिल्क दे सकते हैं बच्चे को। सो कोई देयर आर सो मेनी प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस, तो इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये कोविड इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ अस आर एसिम्प्टोमेटिक, पर अगर कोई सिम्प्टोमेटिक है तो ऑब्वियसली फिर हम उनको अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। वेदर दे नीड अ होम क्वारंटीन और हॉस्पिटल एडमिशन, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, हमको चिंता करने की बात नहीं है। सो हमें ज़्यादा आजकल स्ट्रेस हो रहा है बिकॉज हम सोशली आइसोलेटेड हैं। हमको लगता है हम ना सपोर्ट सिस्टम्स नहीं गैदर कर पा रहे हैं, और मे बी डोमेस्टिक हेल्प कम है, हम लोगों को अलाउ नहीं कर रहे हैं अंदर आने के लिए, तो इसलिए थोड़ा स्ट्रेसफुल ज़्यादा है। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको अपनी बॉडी और माइंड का ध्यान रखना पड़ेगा। स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, छोटे छोटे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए। इट विल बी डिफिकल्ट टू हैव 3 big meals like a proper breakfast, lunch and dinner। आप हर 2 घंटे में कुछ मुंह में डालिए। ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, उससे आपको आयरन, कैल्शियम, फोलेट और फाइबर मिलेगा। सब फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हैं एक्सेप्ट रॉ पपाया। यू मस्ट हैव एडिक्वेट प्रोटीन। तो जो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है वो हैं दूध, दही, पनीर, दालें, और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं एग्स, फिश, मीट, चिकन। सो एडिक्वेट प्रोटीन लीजिए। बट अगर फिश खा रहे हैं तो नो मोर देन 2 portions of oily fish। this we say because of high mercury content in the fish। and कुछ रॉ मत खाइए। अवॉइड रॉ एग्स, अवॉइड रॉ मीट कट्स, कोल्ड कट्स, ब्लू वेंड चीज़ नहीं खाना है, तो कुछ भी रॉ नहीं खाना है, और अच्छे से उसको वॉश करना है। टेक हैंडफुल ऑफ नट्स, 10-15 बादाम खाइए, 1-2 अखरोट खाइए, पिस्ता खाइए विच इज़ कोलेस्ट्रॉल फ्री। अपना गेट सम सनशाइन एंड एयर, गेट विटामिन डी, एंड ऑफ कोर्स आपके डॉक्टर आपका सब ब्लड वर्क कराएंगे, एंड लुक फॉर योर हीमोग्लोबिन, योर विटामिन डी, योर थायराइड प्रोफाइल, योर शुगर लेवल्स, सो दैट योर डॉक्टर विल डू। यू डोंट हैव टू वरी। आपको सिर्फ ये करना है कि अच्छा हेल्दी खाना खाना है और अपने माइंड को सेट करना है। यू हैव टू रिलैक्स। you have to hear some positive stories and you have to decide कि मैं natural birth करूँगी। exercise करिए, do breathing exercises, do Kegels exercises, squats and lunges help, and pelvic tilts, ये सब normal labor में help करते हैं, natural delivery में help करते हैं। so walking करिए, stretches करिए, pregnancy yoga कीजिए। so आपको क्या करना है, अपनी body और mind का और soul का ध्यान रखना है, prepare करना है, राइट एजुकेशन लेनी है, और बिल्कुल घबराना नहीं है, एंड यू विल हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी।